जिला है और पूरा मध्य प्रदेश पलायन आदिवासियों में सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है और पलायन के कारण हमारे लोग बाहर जाने पर मजबूर हैं और वहां उनका शोषण होता है, उनकी किसी तरह से सुनवाई नहीं होती है। पत्रकार, हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, उन्होंने भी लगातार इस मुद्दे को उठाया है कि पलायन के लिए इस सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यह सवाल मैंने सरकार से करा था कि पलायन को लेकर सरकार की क्या रणनीति है। उसमें सरकार ने एक बहुत रोचक नंबर हमको जारी करा था। सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करा था, जो हेल्पलाइन नंबर है 0755-299-2570 और ये उन्होंने जवाब विधानसभा में दिया है। तो अगर ये नंबर भी सत्य है कि नहीं है वो भी मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सब यहां बैठे हुए हैं। एक बार लाइव डेमो कर लेते हैं हम लोग कि ये नंबर में असलियत। विक्रम दुबे जी आपको संबोधित करेंगे। मैं सभी पत्रकार के साथियों का इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले एक महीने में हमने देखा कि झाबुआ जिले में बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ आए हैं, प्रशासन ने बड़े बड़े दावे करे हैं, पर हकीकत क्या है वो हकीकत मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। और सीधे मैं जो हकीकत आपके सामने पेश करना चाहता हूं, मैं सीधे उस पर आना चाहूंगा। ये एक सवाल है जो मैंने विधानसभा में लगाया था। मेडिकल कॉलेज का सवाल था। विधानसभा में मैंने तारांकित प्रश्न में इसको लगाया था और मैंने सवाल उप मुख्यमंत्री जी से करा था कि क्या झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खुलेगा या नहीं खुलेगा। और इसका जवाब जो आया है आप जानकर बहुत ज्यादा आपको आश्चर्य होगा। इसका पिछले पन्ने पर जो जवाब आया उसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान में झाबुआ जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के विभाग की कोई भी योजना नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विधानसभा से जो मेरे को जवाब मिला है वो है। या तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। और झूठ किसको बोला जा रहा है? विधानसभा को झूठ बोला जा रहा है। दूसरा सवाल जो आपके सामने मैं लाना चाहता हूं और जिसका उत्तर भी सामने लाऊंगा, दूसरा यह है कि नर्मदा के पानी को लेकर हमारा क्षेत्र बहुत ज्यादा लंबे समय से आश्वासन एक के बाद मिलते जा रहे हैं, पर हकीकत में कुछ नहीं हो पा रहा है। यह सवाल मैंने विधानसभा में लगाया था कि नर्मदा का पानी क्या झाबुआ में लाने की कोई योजना है या नहीं है। और इसमें जो उत्तर मुझे मिला है उसमें ये उत्तर विधानसभा से मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया गया है कि वर्तमान में ऐसी कोई भी योजना प्रचलित नहीं है। तो ये दूसरा झूठ जिसका पर्दाफाश मैंने आप सबके सामने करा है और ये मैं नहीं कहता हूं, विधानसभा का जवाब है। तीसरी चीज जो बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि हमारा जो झाबुआ जिला है और पूरा मध्य प्रदेश पलायन आदिवासियों में सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है और पलायन के कारण हमारे लोग बाहर जाने पर मजबूर हैं और वहां उनका शोषण होता है, उनकी किसी तरह से सुनवाई नहीं होती है। पत्रकार, हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, उन्होंने भी लगातार इस मुद्दे को उठाया है कि पलायन के लिए इस सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यह सवाल मैंने सरकार से करा था कि पलायन को लेकर सरकार की क्या रणनीति है। उसमें सरकार ने एक बहुत रोचक नंबर हमको जारी करा था। सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करा था, जो हेल्पलाइन नंबर है 0755-299-2570 और ये उन्होंने जवाब विधानसभा में दिया है। तो अगर ये नंबर भी सत्य है कि नहीं है वो भी मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सब यहां बैठे हुए हैं। एक बार लाइव डेमो कर लेते हैं हम लोग कि ये नंबर में असलियत में ये नंबर है भी कि नहीं है और इस नंबर का क्या है, औचित्य क्या है। आपके द्वारा कॉल किए गए नंबर की इनकमिंग सेवाएं स्थगित हैं, जो रिचार्ज करने पर शुरू हो जाएंगी। तो आप The number you have dialed currently does not have incoming service, which will become active after recharge. Thank you. तो ये आपने सुना कि हकीकत ये जो हेल्पलाइन नंबर आप भी डायल करिएगा
क्योंकि ये नंबर सबके पास जाना चाहिए। और नंबर मैं फिर बोल दूं 0755-299-2570। ये जवाब हमको मिला था कि इस हेल्पलाइन नंबर सरकार ने जारी करी थी और इस नंबर पर अगर कोई भी पलायन पर जाता है, उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आपने देख लिया उसमें क्या बोलते हैं कि रिचार्ज ही नहीं हुआ, उसका इनकमिंग सेवाएं बंद हो गई। अब आप सोचिए, सरकार अगर ऐसे नंबर जारी करेगी जिसकी इनकमिंग सेवाएं नहीं है, तो हमारा व्यक्ति जो पलायन पर जाता है वो किसको संपर्क करेगा? ये बहुत बड़ी दुविधा है। और ये भी मैं दस्तावेज आप सबको सामने दे रहा हूं और इसको चुनौती दे रहा हूं, अगर उस नंबर को बोल सके कि ये नंबर गलत है, क्योंकि ये तो विधानसभा से हमको जवाब मिला है, ये नंबर जो मिले हैं विधानसभा से मिले हैं। तो ये भी आपके सामने मैं हकीकत रखना चाह रहा था। इसके अलावा जो अभी पानी की बहुत समस्या आ रही है हमारे जिले में, और सब दूर बहुत ज्यादा कलेक्टर के भी आदेश जारी हुए जिसमें कहा गया है कि पानी की बहुत किल्लत हो गई है, तो अब हैंडपंप खनन नहीं होगा। और अगर हो उसमें जो भी होगी उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी है कि कोई भी हैंडपंप नहीं खुदा सकता। तो मतलब है शासकीय हैंडपंप भी हमारे एक मात्र लाइफलाइन थे कि शासकीय जो हैंडपंप आए, क्योंकि हमें तो अधिकार दे ही नहीं रहे, पर शासकीय जो हैंडपंप आ रहे हैं वो भी उस पर किसी तरह का पानी का कुछ नहीं होगा। तो प्रशासन से मेरा सवाल है कि अगर हैंडपंप नहीं खुदेंगे तो आप कुछ व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झाबुआ जिले के लिए कर रहे हैं कि नहीं? कलेक्टर मैडम कुछ व्यवस्था कर रही है कि नहीं कर रही? हमारे यहाँ पर जो मंत्री हैं, जिले की मंत्री हैं, वो कोई व्यवस्था कर रही है कि नहीं कर रही? प्रभारी मंत्री कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये चीज स्पष्ट होना चाहिए। और जो नल जल योजना की इतनी बड़ी बड़ी टंकियां बनी थी, जिसमें इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ था, विधानसभा में भी लगातार हमने मुद्दा उठाया है, आज हकीकत यह है कि उनमें पानी तक नहीं भरा जा रहा है। तो पानी कहां से मिलेगा? अब जो टंकियां हैं वो भी नहीं पूरी तरह से काम कर रही और हैंडपंप भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा, अभी हम एक धरने से आ रहे हैं, हमारे पत्रकार साथियों का बहुत गलत तरीके से उन पर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई थी प्रशासन द्वारा। हम उस धरने में भी शामिल हुए थे। अब मेरा यह कहना है कि जब पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, और आज ये भी एक हकीकत है कि पत्रकारिता करना सबसे मुश्किल काम हो गया है, सबसे कठिन काम हो गया है, क्योंकि वो सच बताते हैं तो प्रशासन का डंडा चलता है। भोपाल में बड़े बड़े अधिकारियों का, नेताओं का डंडा चलता है। उज्जैन में क्या हुआ, हमने देखा कि पत्रकारों को जेल में भर दिया गया। झाबुआ में हमने देखा जेल में भर दिया गया। और सीधी में जब पत्रकार ने आवाज उठाई तो उसका घर जला दिया गया। तो हकीकत यह है कि जो भी सच की आवाज उठाएगा उस पर डंडा भी आएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी, उसको जेल में भी भरा जाएगा। पर इससे मैं जानता हूं हमारे झाबुआ जिले के जो पत्रकार हैं बहुत साहसी पत्रकार हैं और सच की आवाज को वो दबने नहीं देंगे। और हम भी पूरी ताकत से उनके लिए जो लड़ाई लड़ना चाहिए हम लड़ते रहेंगे। और सौरभ शर्मा का जो प्रकरण बताया जिलाध्यक्ष जी ने, यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरह से आप करोड़ों अरबों का घोटाला कर दो, पर सरकार अगर आपके साथ है तो आपको कोर्ट से बेल दिलाने की जवाबदारी, जमानत दिलाने की जवाबदारी सरकार की रहेगी। यह प्रमाण हुआ है। एक जज के यहां पर अरबों रुपया, करोड़ों रुपया उसके घर से मिलता है, पर आज तक उस जज पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसका मतलब हम क्या मान लें कि सब इस पूरे प्रकरण में मिले हुए हैं और जुडिशरी सरकार के जो काले कारनामे उस पर पर्दा डाले और जुडिशरी के जो काले कारनामे उस पर सरकार पर्दा डाले। यही मिली भिगत चल रही है। और इसमें जो पिस रहा है